अच्छा, ये तो एक बड़ा वाला सवाल ना आप लोगों की तरफ से हमेशा हमेशा रहता है भाई, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कमेंट सेक्शन में भरपूर एक ये वाला क्वेश्चन रहता है कि शाइन 125 बेटर है या फिर SP 125 ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है। तो भाई वही सारे क्वेश्चन हो गए, आप लोगों का एक आंसर आज की इस वीडियो में मिल जाने वाला है। विच वन इज़ बेटर, या फिर किसको कौन सी बाइक कर लेनी चाहिए, कौन से बायर के लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और मेरा एक रिकमेंडेशन वाला पार्ट भी आप लोगों को वीडियो में आगे चल के मिल जाने वाला है। काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा भाई, अगर नहीं पता ना तो मेरे पास खुद के पास भी SP 125 है। तो क्या मैं आगे जा कर के SP को ही रिकमेंड कर रहा हूँ आफ्टर राइडिंग 23,000 किलोमीटर, 23,000 किलोमीटर में चला चुका हूँ, या फिर शाइन 125 इज़ माई फेवरेट, न्यू फेवरेट भी कह सकते हैं, फिर ओल्ड फेवरेट भी कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का कंपैरिजन होने वाला है शाइन 125 वर्सेस SP 125। सेम डे आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो भी लाइव होने वाला है अभी ना इस वाले चैनल पे। सेम डे शूट हो रहा है, सेम डे वीडियो अपलोड हो रहा है। तो ये वाली बात रहेगी शाइन के साथ में भी, SP 125 के साथ में भी। काफ़ी सारे और भी कंपैरिजन वीडियोस आने वाले हैं। शाइन को मैं बहुत ही जल्दी कंपैरिजन वीडियो शूट करने वाला हूँ शाइन का विथ सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रक 2.0 वाला जो नया वाला आया ना बाइक, उसके साथ। और SP का आएगा आपके लिए ग्लैमर एक्स के साथ में भी। एक इन दोनों में आप लोगों को पता है देखो सेम इंजन रहता है। एक तीसरी बाइक और है, ये रहा CB 125 हॉर्नेट, जो कि सेम ही बाइक के साथ सेम ही इंजन के साथ ये वाला तीसरा ऑप्शन भी ना होंडा के लाइनअप में अवेलेबल हो जाता है। तो भाई बने रहना एंड तक के लिए। शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं चलेंगे। जो भी क्विकली मतलब ईजी लैंग्वेज में, कनेक्टिंग लैंग्वेज में आप लोगों के लिए जो भी चेंजेस हैं वो कवर अप करके प्राइस डिफरेंस ले लेते हैं। प्राइस डिफरेंस वैसे आप लोगों को टाइटल में भी मिल चुका होगा। और बस वीडियो अपना ऑल डन। डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी एसेसरीज़ हैं इन दोनों बाइक से रिलेटेड, प्लस अपने अदर 2 चैनल्स, एक तो मेन चैनल हो गया और एक EV वाला नया चैनल है, ये है सेकंड चैनल। तो बाकी के दोनों चैनल को भी मैं कोलैब में ऐड कर रहा हूँ, वहाँ पे जा कर के भी भाई पार्ट ऑफ फैमिली बन जाना है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वाला डिटेल्स के साथ वीडियो। पहले वेरिएंट देख लेते हैं। तो वेरिएंट भाई आप लोगों को पता ही है, शाइन में भी 2 वेरिएंट है, SP 125 में भी 2 वेरिएंट है अभी के लिए। ये भी ड्रम ब्रेक बेस वेरिएंट है, ये भी ड्रम ब्रेक बेस वेरिएंट ही है। डिस्क टॉप एंड दोनों में हो जाता है। यहाँ पे ना डिस्क वेरिएंट में ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू शाइन के, ठीक है। वो भी एक बार आप लोगों को साइड बाई साइड बता देता हूँ। कलर ऑप्शन की बात आती है तो कलर ऑप्शन देखो शाइन में तो अवेलेबल रहते हैं टोटल 6 कलर, टोटल 6 कलर ऑप्शन शाइन 125 में अवेलेबल रहेंगे। मरून है, ब्लू है, 2 टोन यहाँ पे आ जाते हैं ग्रे के, एक आपको यहाँ पे ब्लैक आ जाता है, PS ब्लू है, इस टाइप से ये वाला पार्ट आपका रहेगा। और SP 125 में भी, मैट में भी, ग्लॉस में भी आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल यहाँ पे भी हो जाते हैं। एक विदाउट ग्राफिक्स भी आता है यहाँ पे, मैट एक्सिस ग्रे मेटेलिक, मैट ब्लैक या फिर मैट ग्रे भी उसको कह सकते हैं। तो वो भी ऑप्शन एक आप लोग ले सकते हो अगर स्टिकरिंग इतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो। स्टार्ट करते हैं देखो लाइटिंग सेटअप के साथ में। लाइटिंग सेटअप में यहाँ पे एक बड़ी वाली डिमांड आप लोगों की तरफ से चलती है कि भाई शाइन 125 में कब आएगा LED हेडलैम्प वाला वेरिएंट, या फिर अपडेट में LED कब आएगी। तो यार मेरी रिकमेंडेशन एनी डे रहती है इस कैटेगरी में स्पेशली ना। और अगर स्पेशली आपके पास प्रोजेक्टर अगर नहीं है तो वही जो हेलोजन वाला जो रिस्पॉन्स आएगा ना इस हेडलैम्प बल्ब के साथ। ये देखो अंदर 2 बल्ब है, पार्किंग वाला बड़ा छोटा वो सेटअप रहता है। तो यहाँ पे जो थ्रो आपको मिल जाएगा ना वो डबल ट्रिपल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू ये जो LED आपको SP में मिल रहा है ना, इसके कंपैरिजन में ये दिखने में अच्छा लगता है। बट भाई जिस दिन हाईवे पे निकलोगे या फिर ऐसी रोड्स पे चलते हो ना जहाँ पे लाइट कम है, तो भाई फिर इसी की याद आनी है। ये बेटर है मेरे अकॉर्डिंग तो। और अगर आपको LED चाहिए ही, शाइन अगर ले रहे हो LED चाहिए, तो अच्छी बड़े ब्रांड का लगभग 700-800 हज़ार रुपये वाला जो बल्ब रहता है ना, जिसमें वारंटी भी आपको मिले, और वो लगवाओ इसमें, तो फिर आएगा 1 करोड़ पे फिर दिन निकालने वाला सीन बन जाएगा। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे रहती है। शाइन 125 के दोनों ही वेरिएंट में हेलोजन में आपको येलो बल्ब अवेलेबल रहेगा, और SP के दोनों ही वेरिएंट में, जैसे ये बेस है ना, दोनों ही वेरिएंट में आपको LED वाइट बल्ब वाला ये सेटअप अवेलेबल रहेगा। इंडिकेटर, पीछे का लाइटिंग सेटअप ऑल ओवर हेलोजन ही है, सिर्फ और सिर्फ LED में वाइट बल्ब आपको हेडलैम्प में मिल जाएगा। यहाँ पे ऑल ओवर कंप्लीट आपको हेलोजन में ही सेटअप अवेलेबल रहेगा। सो ये लाइटिंग से रिलेटेड मेजर डिटेल डन। रियर लुक भी देख लो। मुझे पर्सनली शाइन 125 का जो रियर लुक है ना ये ज़्यादा पसंद आता है। इसका ये बिल्कुल एक सेटल है, एवरग्रीन है, लंबे लंबे टाइम तक बोर नहीं होना आदमी इससे। बट ये जो SP 125 चाहे ये नया वाला हो या फिर पुराना वाला जो कि अपने पास है वो वाला हो, यहाँ पे ये लुक रियर वाला ना मेरी समझ में तो नहीं आता। और आप लोगों की तरफ से भी यही एक रिएक्शन मिलता है मुझे ना, पब्लिक को ज़्यादा SP का रियर लुक पसंद नहीं आता, बस इसका फ्रंट मेजरली ज़्यादा पसंद आता है। वेर शाइन का जो लुक है वो सटल लुक है, एवरग्रीन लुक है, लंबे लंबे टाइम तक आप इससे बोर नहीं होने वाले। ये एक रीज़न यहाँ पे चीज़ आ जाती है।
अब सस्पेंशन जो है वो चीज़ें सेम है, तो वो अपन लोग अननेसेसरी वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। आगे का भी सस्पेंशन सेम है, पीछे वाला पार्ट भी सेम है, वही सेम एडजस्टेबल है। एंड्योरेंस या फिर गैब्रियल, ये दो ब्रांड ही यहाँ पे रहते हैं। इसमें देखो ये रहा एंड्योरेंस, ये रहा एंड्योरेंस, और वहाँ पे भी वो शायद एंड्योरेंस ही होगा या फिर गैब्रियल होगा, बस ये दो ब्रांड ही रहते हैं। टायर में आ जाता है, देखो डिफरेंस एक ना, टायर में डिफरेंस क्या है, ब्रेकिंग में भी सेम है, हाँ ब्रेकिंग में भी सेम है, 130 mm ड्रम, 130 mm ड्रम, वही कॉम्बिनेशन आप लोगों को दोनों ही गाड़ियों में ये देखने को मिलने वाला है। 80, 100, 18, 80, 100, 18 टायर की ग्रेडिंग आगे वाली सेम है दोनों ही गाड़ियों में। मैक्सिस, MRF, C8, ये तीन ब्रांड है जो आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। ये मैक्सिस वाला है, ये रहा मैक्सिस का, ये भी शायद से मैक्सिस ही है, ये रहा पैटर्न, और ये रहा भाई ये भी मैक्सिस है। यस, ये मैक्सिस का पैटर्न अलग है, वो मैक्सिस का पैटर्न अलग है, वो लोग ब्रांड दोनों सेम है। 130 mm ड्रम, 130 mm ड्रम विथ कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप। डिस्क वाले पार्ट में 240 mm का डिस्क आ जाएगा आगे में, वो चीज़ भी सेम है। ABS यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, तो वो वाली बात है ही नहीं। कॉम्बी मिल जाता है दोनों में। जो सस्पेंशन है आगे का, ट्रेवल भाई प्रॉपरली सेम, सब कुछ चीज़ें सेम है। अब आ जाते हैं बात डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा, डिफरेंस आ जाता है पीछे वाले टायर में, पीछे वाले टायर की ग्रेडिंग में। ये है भाई आपका शाइन 125 का 90, 90, 18, 90, 90, 18, ये आपको मिलेगा। यहाँ पे ड्रम वही 130 mm का सेम ही है, तो 90 सेक्शन का टायर आपको मिलता है इन शाइन 125। नाउ SP में आ जाता है भाई 100 सेक्शन का। ये तो रहा पैटर्न, ब्रांड सेम है ही। SP में आ जाता है 180, 18, 100, 80, 18, ये ग्रेडिंग आपका चेंज एक जो सेटअप है वो हो जाने वाला है। बाकी अब एक चेंज और देखते हैं, तो भाई दोनों यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इन तीनों ही गाड़ियों में सेम इंजन है, बट फिर भी जो गियरिंग पैटर्न है ना वो डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे। अब ऐसा पता नहीं क्यों है। 5 स्पीड गियरबॉक्स शाइन में भी है, 5 गियर ही आपको SP 125 में भी मिलेंगे। अब SP 125 का पैटर्न कैसा है कि एक आगे लगता है, बाकी के 4 पीछे लगते हैं, ठीक है। वो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजिंग भी लगता है, ये बात भी है, और वो अपनी गाड़ियों की उसी वजह से क्लच प्लेटें जलाते रहते हैं। ये भी बड़ा तगड़ा वाला रीज़न है। शाइन 125 में सारे के सारे 5 गियर आपके पीछे रहते हैं, ऑल डाउन। यहाँ पे था एक अप और बाकी 4 डाउन, और यहाँ पे ऑल डाउन, तो बाकी के सारे इसमें पीछे लगने हैं, यहाँ पे एक आगे बाकी पीछे, तो ये भी एक चेंज आ जाता है बाकी दोनों में। ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी सेम ये रहता ही है, वो चीज़ भी पार्ट डन सेम है। देन चार्जिंग पोर्ट, बेस वेरिएंट में चार्जिंग पोर्ट C टाइप वाला जो अवेलेबल रहता है ना, वो यहाँ पे भी SP में भी नहीं है। देख रहे हो कोई भी जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो ना, तो यहाँ पे भी चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल नहीं है। शाइन 125 के बेस वेरिएंट में भी चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल नहीं है। और ये रह जगह को, ये यहाँ पे डमी स्विच है, तो यहाँ पे आपका C टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल हो जाएगा इन डिस्क ब्रेक वेरिएंट है। तो ये एक चेंज है शाइन में। तो बाकी शाइन के दोनों वेरिएंट में MID जो है ये मीटर आपको सेम मिलेगा, शाइन के दोनों ही वेरिएंट में। काफ़ी बढ़िया है। मैं खुद मेरी SP में चला रहा हूँ, और मैं SP चला चुका हूँ 23,000 किलोमीटर, 23,000 किलोमीटर में अपनी SP चला चुका हूँ। तो मुझे तो वैसे कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। कोई इंडिकेटर भी है, रेंज में मिल जाता है, गियर इंडिकेटर भी है, क्लॉक भी है, भाई बढ़िया है, बढ़िया, मोर देन इनफ वाला पार्ट ये आपके लिए हो जाएगा। स्विच सेटअप इज़ ऑल सेम, बेस टू बेस में तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे जो SP का टॉप वेरिएंट है डिजिटल MID वाला, उसमें वो यहाँ पे 4 स्विचेस ऐड हो जाते हैं, बस दैट इज़ इट। ये रहा ऑटो स्टार्ट स्टॉप। यहाँ पे भी बार एंड जो है वो आपको शाइन में अवेलेबल नहीं रहेगा। बार एंड माने अभी दिखा देते हैं, बार एंड माने क्या सीन है, पूरा बार एंड माना देखो यहाँ पर तो लगा हुआ नहीं है, बट ये वाला पार्ट, सो ये आपको रहेगा। बाकी स्विच सेटअप सब कुछ ऑल सेम है, वही वाला MID है। बट SP 125 का जो डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है ना, उसमें MID आपका चेंज हो जाता है। वहाँ पे डिजिटल वाला MID आ जाएगा विद BT कनेक्टिविटी एंड 10 बटन नेविगेशन। बेस वेरिएंट में ये है, और उसमें शाइन में भी और SP में भी टॉप वेरिएंट में आपको जो है चार्जिंग पोर्ट भी ऐड हो जाएगा। MID देखो ये रहा जो उसमें अवेलेबल रहेगा ना। बैटरी नहीं भाई, एज़ यूजुअल हमेशा में कनेक्टेड नहीं रहती यहाँ पे ना बैटरी। ये वाले स्विचेस आपका सेम SP में टॉप वेरिएंट में ऐसा MID ये स्विच आएगा, और MID ये वाला आएगा 4.2 इंचज़ का कलर TFT स्क्रीन विथ 10 बटन नेविगेशन एंड मेजर। BT से कनेक्ट होने के बाद काफ़ी सारे और टेलीफोनिक फीचर्स भी यहाँ पे ऐड ऑन में हो जाते हैं। अब सेम इंजन वाली बाइक है ये, बट इसमें किक नहीं दिया होना ने, ये बिगेस्ट नेगेटिव नहीं उन्होंने मेरे अकॉर्डिंग तो कर लिया है, क्योंकि इस कैटेगरी के बायर को किक चाहिए वाली बात आ जाती है। तो भाई देखो ऑल डिटेल मेजरली अपनी डन, इंजन सेम है, तो अननेसेसरी वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। 11 Nm का टॉर्क है दोनों में ही, 10.9 11 HP के आसपास यहाँ पे पीक पावर भी रहता है। दोनों का वेट भी ऑलमोस्ट सेम ही है, और जो सीट हाइट है वो भी सेम है। भाई हर एक चीज़ मेजरली ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे
आपको सिमिलर ही हो जाती है। अब प्राइसिंग से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन से बायर को कौन सी गाड़ी लेना सही ऑप्शन रहेगा। देखो मेन चीज़ शाइन 125 में क्या है, जो लुक है ना वो एवरग्रीन है, आगे का भी पीछे का भी बढ़िया अच्छे कलर हैं। ये मरून वाला जाता है, ब्लू वाला है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। क्रोम भी है, क्रोम के लवर्स के लिए भी ये एक थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन हो जाता है। इंजन से हमें राइडिंग क्वालिटी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगी, माइलेज वही 60 से 65 तक का ईजिली KMPL आपको आराम से ये दे के जाती है। टॉप स्पीड लगभग 110 तक तो जाती है दोनों बाइक ना, तो वो भी है 110 तक जाती है, 110 112 तक का टॉप स्पीड यहाँ पे रहता है। सो ये वाला पार्ट डन। अब SP में क्या है, थोड़ा सा स्पोर्टी वाला टच आ जाता है। आपकी हाइट अच्छी है, हाइट तो कर दोनों में ही, अगर आपकी हाइट 6 फुट भी है ना, तो ये दोनों गाड़ियाँ आपको एज़ कम्पेयर टू 100cc ज़्यादा सूट करेगी लुक के मामले में ना, तो वो वाला एक ऑप्शन अच्छा यहाँ पे ना आपको सेटअप देखने को मिलेगा। अब SP में क्या है, SP में आपका रियर वाला लुक काफ़ी ज़्यादा लोगों की नापसंद रहता है, ये वाली बात आ जाती है। ये है, बाकी बाइक में SP में भी कोई दिक्कत परेशानी एज सच नहीं है, बाइक वो भी बढ़िया है, बाइक ये भी अच्छी है। और मेरे पास SP है, मैं उसको 23,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो 2-3 दिन में उसका सर्विस वीडियो में मेरे को शूट करना है, डिटेल वाला होगा। नीचे ही ये जो जगह देख रही है ना कांच के बाहर जो रेलिंग है, वही वर्कशॉप है, तो वहाँ पे इसको अपन अच्छे से पैम्पर करेंगे। अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं भाई। देखो प्राइसिंग ड्रम वर्सेस ड्रम ही ओनली एंड ओनली अपन लोग लेने वाले हैं। एसेसरीज़ की क्या प्राइस है, ये आ गई भाई अपने पास प्राइस लिस्ट लेटेस्ट वाली। तो एसेसरीज़ की क्या प्राइस है, यहाँ पे एसेसरीज़ है भाई 1350 रुपये की, 1350 की एसेसरीज़ है। एक्सटेंडेड वारंटी 3+3 वाला जो सीन है वो है भाई अपना यहाँ पे 1046 का 1046 रुपये का एक्सटेंडेड वारंटी, और 1350 रुपये का आपका एसेसरीज़ वाला पार्ट रहेगा। नाउ शाइन 125 का ये जो ड्रम ब्रेक वेरिएंट है, ये कंप्लीट विथ एसेसरीज विथ एक्सटेंडेड वारंटी ऑन रोड जयपुर आपको कॉस्ट करने वाला है 98,300, 98,300 रुपये, 98,300 शाइन का प्राइस है। ड्रम ब्रेक की बात ओनली एंड ओनली हो रही है। SP 125 का जो ड्रम ब्रेक है, इसकी प्राइस है भाई 1,06,300 रुपये, 1.06 300, 1,06,300 और 98,300, तो प्राइस डिफरेंस कितना हो गया, 6 + 2 8,000 रुपीज़ का, 8,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। 8,000 रुपये में ड्रम वर्सेस ड्रम में चेंज किया था, 8,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे फॉर SP 125। अब 8,000 रुपये में चेंज क्या मिल रहा है आपको, एक तो LED वाला हेडलैम्प मिल गया, और देन उसके बाद पीछे वाला टायर 90 यहाँ है, 100 वहाँ मिल गया, बस दैट इज़ इट। उसके अलावा लुक जो है वो तो हल्का फुल्का कोई इतना मैटर ज़्यादा नहीं करता मेरे अकॉर्डिंग। तो ये 2 चीज़ें मिल रही हैं आपको एक्स्ट्रा में एज़ कम्पेयर टू 8,000 रुपये प्राइस डिफरेंस के। तो भाई अब आपकी चॉइस है कौन सी लोगे, अब बताओ कमेंट करके। मेरी रिकमेंडेशन SP मेरे पास है ऑलरेडी, बट मुझे उस टाइम पे लेनी SP थी, बस ये वाली बात आ गई थी। बट शाइन इज़ अ बेटर ऑप्शन, 8,000 रुपये सेव हो रहे हैं यार। 90 सेक्शन यहाँ पे भी कुछ कम थोड़ी है, वो 100 है, ये 90 मिल रहा है, बस दैट इज़ इट। LED की बात है, LED आप लोग बढ़िया से बढ़िया भाई, बढ़िया से बढ़िया मेजर से मेजर ब्रांड में जाओगे तो वही 1,000 रुपये में इस वाली कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको बल्ब LED वाला मिल जाएगा, और वो आप लगवा सकते हो। तो दैट इज़ द थिंग। आप कर देते हैं भाई ये वाला वीडियो अपना एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। कमेंट ज़रूर से करना आप इन दोनों में से अब कौन सी लोगे। टेक केयर, बाय बाय।